गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के अध्ययन क्रम में चतुर्थ अंक चल रहा है और चतुर्थ अंक में यहाँ तक हो गया था कि दुर्वासा शकुंतला को श्राप दे करके लौटे जा रहे हैं और जो प्रियंवदा है उनको लौटाने के लिए गई है कि आइए उसे क्षमा कर दीजिए। फिर और अनुसुईया उनके लिए अर्घोतक बना रही है कि महर्षि दुर्वासा आएंगे तो उनको अर्घ के द्वारा उनकी अर्घ चढ़ाकर उनकी पूजा की जाएगी। तो शकुंतला गई हुई प्रियंवदा लिखा है, प्रियंवदा गई हुई है। प्रियंवदा तथा मतलब जैसी जैसी बात अनुसुईया ने कहा कि जाओ उनको लौटा कर ले आओ, वैसे ये करने चली गई। तथा ठीक है। अनुसुईया पदांतरे स्खलितम रूप निरूप्य। अब अनुसुईया क्या कर रही है कि कुछ देर पदांतरे कुछ पद के अंतर मतलब कुछ देर दूर कुछ कदम चलने पर स्खलितम निरूप्य मतलब गिरने का नाटक करके अहो करी अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। मेरे हाथ से ममाग्रहस्तात् मतलब मेरे हाथ से क्या हो गई पुष्प भाजनम, पुष्पाणाम भाजनम पुष्प भाजनम। पुष्प का जो भाजन मतलब पात्र था, भाजन का अर्थ होता है पात्र। यन्नवे भाजने लगनः संस्कारो नान्यथा भवेत्। तो यहाँ यन्नवे भाजने लगन में भाजने का क्या अर्थ है? पात्रे मतलब पात्र। जो पुष्प का भाजन मतलब पात्र था वो क्या हो गया? आवेगस्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम। आवेग मतलब घबराहट से स्खलितया गत्या स्खलित मतलब लड़खड़ाती हुई गति के कारण क्या हो गया? प्रभ्रष्टम गिर गया। कि कहाँ से गिर गया? तो ममाग्र हस्तात् मेरे हाथ से गिर गया। ममाग्र हस्तात् का मतलब है मेरे हाथ से, है कि नहीं? आवेगस्खलितया गत्या पुष्पभाजनम प्रभ्रष्टम। मेरे हाथ से घबराहट के कारण लड़खड़ाती हुई गति के से, है कि नहीं? पुष्प भाजनम प्रभष्टम पुष्प का जो भाजन है वो गिर गया। फिर क्या करती है? इति पुष्पोचयम रूपयति। फिर जो पुष्प गिर गया है तो उसको पुष्पोचयम फिर उसको चयन करने का, फिर उसको उठाने का अभिनय करती है। अब प्रियंवदा लौटाने के लिए गई थी किसको? दुर्वासा को। तो अब लौटाने के लिए गई थी तो अब वो वापस आ गए प्रवेश। फिर उसका रंगमंच पर प्रवेश होता है। प्रियंवदा कहती है सखी हे सखी प्रकृति वक्रः सकस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। प्रकृति से वक्र मतलब स्वभाव से ही कुटिल टेढ़े, जिनका स्वभाव ही गुस्सैला है, प्रकृति से जो वक्र हैं टेढ़े हैं, वह सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। वह किसका अनुनय स्वीकार करता है? मतलब जो प्रकृति से ही टेढ़ा होता है, जिसके स्वभाव में ही टेढ़ापन है, वो किसी का अनुनय नहीं सुनता। ये क्या है? प्रतिज्ञा वाक्य कही या फिर सुक्ति कही है। प्रकृति वक्र सकस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। जो प्रकृति से ही वक्र मतलब टेढ़ा होता है वो कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति किसका अनुनय मतलब प्रार्थना, किसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है? प्रतिगृह्णाति मतलब ग्रहण करता है, अर्थात किसी का भी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता। फिर भी किमपि फिर भी पुनः सानुक्रोशा करता। मैंने थोड़ा बहुत उनको सानुक्रोश कर लिया है। सानुक्रोश का मतलब कि उनको थोड़ा मना लिया है। उनको क्या कर लिया? थोड़ा सा हमने मना लिया है प्रार्थना करके। हमको उनको थोड़ा उनका स्वभाव को दयालु बना दिया है। किमपि पुनः सानुक्रोशा करता, फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा गुस्सा से शांत करा लिया है। अनुसूया सस्मितम मुस्कुराकर क्या कहती? तस्मिन बहु एतदपि उनमें इतना भी बहुत है। मतलब अगर ज्यादा गुस्सैला व्यक्ति हो वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे या फिर थोड़ा सा खुश हो जाए तो उसमें क्या होता है? वह कहते हैं कि और आज तो अच्छा ही हुआ। मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, थोड़े से शांत हो गए तो ये उनके लिए क्या है? बहुत है। तो उनमें क्या है? तस्मिन मतलब उनमें बहु एतदपि यह भी बहुत अधिक है। थोड़ा सा वो शांत हो गए तो क्या है? उनमें बहुत अधिक है। तो प्रियंवदा यदा निवर्तितुम न इच्छति तदा विज्ञापितो मया। तो ये जब प्रियंवदा गई होगी तो उन्होंने निवेदन किया हुआ कि चलिए
अतिथि के योग्य जो सत्कार है उसको ग्रहण करके आप जाइए, ऐसा उन्होंने प्रियंवदा ने कहा होगा। तो वह आना नहीं चाहे, कौन? दुर्वासा। तो यही कह रहे कि यदा निवर्तितुम न इच्छति, जब वह निवर्तितुम माने के आने के लिए, निवर्तितुम मतलब आने के लिए, न इच्छति नहीं चाह रहे थे, न इच्छति मतलब नहीं चाह रहे थे, तदा विज्ञापितो मया, तब मैंने क्या किया, उनसे विज्ञापित की, मतलब उनसे निवेदन किया। क्या उनसे क्या किया? निवेदन किया, उनसे मैंने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? तो भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या? प्रथमा इति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवता एको अपराधो मर्शयितव्यः इति। अब इस पंक्ति को देखते हैं कि अविज्ञात तपः प्रभावस्य, न विज्ञातः इति अविज्ञातः, तपः प्रभाव, तपसः प्रभाव इति तपः प्रभाव, तप के प्रभाव को, अविज्ञातः तपः प्रभाव यस्य, ज्ञात, अविज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है तप का प्रभाव जिसको, एतादृशः दुहितृजनस्य, एतादृशस्य दुहितृजनस्य, एतादृश तप के प्रभाव को नहीं जानती हैं ऐसे दुहितृजन, मतलब पुत्री जन को, दुहित्री मतलब पुत्री, पुत्री जनों को, है कि नहीं? प्रथमः अपराध इति, पहला अपराध है इस कारण से, पहला अपराध है इस कारण से, ऐसा समझ करके भगवता, भगवता एको मर्शयितव्य, आप इस एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवता एक अपराध मर्शयितव्य, एक अपराध को आप क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। अपराध का अन्वय क्या होगा? एक अपराध, एक अपराध को क्षमा कर दीजिए, न कि प्रथमा में, है कि नहीं? अविज्ञात तपः प्रभाव, तप के प्रभाव को न जानने वाली अपनी दुहित्री जन का प्रथमा ही, पहला यह अपराध है, इसलिए एक यह अपराध, इसको आप क्या करिए, एक अपराध, एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। फिर अनुसुईया कहते ततस्ततः, तब क्या हुआ? तो प्रियंवदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, फिर क्या हुआ कि वो बोले मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति न, मेरा वचन जो है, मेरी जो श्राप, मेरा दिया हुआ जो वचन है, अन्यथा मतलब झूठा नहीं हो सकता, भवितुम अर्हति झूठा नहीं हो सकता, किंतु, फिर भी लिखा है किंतु अभिज्ञान भरण दर्शनेन, अभिज्ञान मतलब चिन्ह की जो आभरण है, चिन्ह रूपी जो आभरण है, पहचान का जो आभूषण, उसके दर्शनेन मतलब उसके दिखाने से, सापो निवर्त इष्यत इति मंत्रमायण एवं अंतरित, साप क्या होगा? निवर्तित हो जाएगा, साप हट जाएगा, इति ऐसा मंत्रमाण है, ऐसा कहते हुए, ऐसा मंत्रणा करते हुए अंतर्हित हो गए, मतलब अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। अनुसूया कहती सक्यम इदानीम आश्वसितुम, इदानीम अब, इस समय, इस बात को सुनकर, आश्वसितुम सक्यम, आश्वसित मतलब आश्वसित होया जा सकता है, आश्वसित मतलब आश्वसित होया जा सकता है, आश्वस्त होया जा सकता है, मतलब धैर्य धारण किया जा सकता है। क्यों धैर्य धारण किया जाता है? कर रहे हैं कि अस्ति तेन राजर्षिना, उस राजर्षि के द्वारा, तेन राजर्षिना, उस राजर्षि के द्वारा, राजर्षि मतलब राजा दुष्यंत के द्वारा, संप्रस्थितेन मतलब जाते समय, संप्रस्थित का मतलब होता है जाते समय, स्वनामधेय अंकितम, अपने नाम से अंकित, स्व मतलब अपने, नामधेय का मतलब होता है, एक सूत्र है व्याकरण में, नाम रूप भागभ्यो ध्येय, इस सूत्र से ध्येय नाम का प्रत्यय होता है स्वार्थ में, मतलब जो नाम का अर्थ है वही नामधेय का अर्थ है। तो स्वनामधेय, अपने नाम से नामधेयांकित, मतलब स्वनामधेयांकित, अपने नाम से अंकित, है कि नहीं? अंगुलीय का मतलब, अंगुली मतलब अंगूठी को, स्मरणीयम इति, स्मरणीय मतलब स्मरण चिन्ह के रूप में, स्वयं पिनद्धम, स्वयं उसने क्या किया था? पिनद्धम मतलब पिनद्धम पहनाया था, पिनद्धम अस्ति स्वयं पहनाया है, तस्मिन स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, तस्मिन मतलब उस आभरणेन, उस आभरण के द्वारा शकुंतला स्वाधीनोपाया भविष्यति, स्वाधीनोपाय मतलब साप से निवृत्त हो जाएगी, साप रूप से क्या हो जाएगी? निवृत्त हो जाएगी। कौन? शकुंतला, उस अभिज्ञान के दर्शन से। अच्छा, सखी, मतलब सखी, यही आओ, यही मतलब आओ, ईर्ण गतु धातु का
मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है ए ही। आओ देव कार्यम तावत निवर्तयावह, मतलब देव पूजा रूपी जो कार्य है उसको हम लोग क्या करें, संपादित करें। इति परिक्रामतः, ऐसा कर कर चारों ओर घूमती हैं। प्रियम बता विलोक्य, देख कर, क्या कर, देख कर, क्या, अनुसूये पश्यतावत, अनुसूये देखो तो, पश्यतावत मतलब देखो तो, वाम हस्तोपहित वदना अलिखिता इव प्रिय सखी। वाम हस्तोपहित, वाम हाथ पर उपहित, वाम हस्ते उपहितम वदनम यस्या सा, मतलब वाम हाथ पर मतलब बाएं हाथ पर रखी हुई मुख को, बाएं हाथ पर रखी हुई, वदन मतलब होता है मुख, बाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर मुख को रखी हुई शकुंतला अलिखिता इव, मतलब चित्रित की समान लग रही है। चित्रित की समान क्या हुई है, बिना जैसे उसको कोई सुध ही नहीं है, ऐसे क्या कर रही है, जैसे कोई फोटो अब अपने बाएं हाथ पर सर रखे हुए फोटो खिंचवाता है, वैसे क्या लग रही है, शकुंतला लग रही है। भर्तृगतया चिंतया, चिंतया, भर्तृगतया मतलब स्वामी की चिंता से, भर्तृगतया मतलब स्वामी की चिंता से, आत्मानम अपनी नहीं सा विवाहित, ये अपने आप को कुछ नहीं समझ रही है, उसको अपने आप को भी कोई शुद्ध नहीं, आत्मान मतलब स्वयं के भी ऐसा विवाहित, स्वयं की भी उसको कोई शुद्ध नहीं है। किम पुनरागंतुकम, फिर वो उसको आगंतुक 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 की क्या शुद्ध, मतलब कोई रिश्तेदार आया है उसको क्या समझेगी, जब उसको अपने ही शुद्ध नहीं है, वो कहाँ क्या भोजन कर रही है, क्या अपनी दिनचर्या को संपादन कर रही है, वो भर्तृगतया अहर्निश चिंता नहीं कर रही है। अतएव वह क्या आप आत्मानम न भी अपि विवाह, आप आत्मानम अपि अपने के भी उसकी शुद्ध नहीं है, तो किम पुनरागंतुकम, आगंतुक की क्या चिंता। प्रियम वदे, प्रिय हे अनुसुईया कहती है, प्रियम वदे, हे प्रियम वदे, द्वयोरेव नौ मुख एस वृत्तांत स्थितु, मतलब एस वृत्तांत, यह जो वृत्तांत है, कौन, श्राप रूपी जो वृत्तांत है, श्राप रूपी जो घटना घटित हुई है, वृत्तांत मतलब घटना घटित हुई है, वो द्वयोह एव नौ मुख, मतलब हम दोनों के मुख में ही यह बात रहे, क्योंकि और लोग जानेंगे तो पता नहीं क्या क्या शकुंतला के बारे में कहेंगे, इसीलिए द्वयोह एव नौ मुखे, मतलब हम दोनों के ही मुख में, हम लोगों के पास ही यह कथानक, यह जो वार्ता हुई है यह रहे, क्योंकि रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति से ही पेलव, पेलव मतलब क्या होता है, स्वभाव से ही कोमल, जिसका स्वभाव ही कोमल है, ऐसी प्रिय सखी शकुंतला हम लोग के द्वारा क्या रक्षितव्या, रक्षण के योग्य है, उसकी हम लोग की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि हाँ ठीक है, प्रेमदा कटिए, को नाम उष्णोदकेन नौ मालिकाम सिंचती, कह कौन, वह भला कौन है, वह कौन है, को नाम वह कौन है जो उष्णोदकेन, उष्णोदक मतलब गर्म जल के द्वारा, उष्णोदक मतलब गर्म जल के द्वारा, नौ मालिकाम सिंचती, नौ मालिक नाम की जो पुष्प है उसको क्या करती, उसका सिंचन करती है, अर्थात ये जो शकुंतला है, शकुंतला जो है वो क्या है, नौ मालिका है, नौ मालिक कुछ मतलब कोमल पुष्प की समान है, नौ मालिका नाम की जो कोमल पुष्प होती है उसके समान है, और ये जो उष्णोदक का काम करेगा, ये क्या, जो श्राप रूपी वृत्तांत है क्या करेगा, उष्णोदक का काम करेगा, इसलिए को नाम उष्णोदकेन नौ मालिकाम सिंचती इत्युभे निष्क्रांत, ऐसा कहकर दोनों क्या कहती हैं, निकल जाती हैं। अब इसके बाद ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य, इसके बाद ततः प्रविशति मतलब इस वृत्तांत के बाद, सुप्तोत्थितः सोकर उठा हुआ, सुप्तः उत्थितः सोकर, सुप्तः उत्थितः सोकर उठा हुआ, शिष्य प्रविशति शिष्य का प्रवेश होता है। सुप में अक्ता प्रत्यय है, सोकर उठा हुआ, सुप सुप सोकर और उठा हुआ दोनों काल क्रियाएं क्या है, भूतकाल की, इसलिए अक्ता प्रत्यय है। भूतार्थ अक्ता, भूत अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, अक्ता प्रत्यय होता है। शिष्य वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि, वेला, वेला मतलब समय के उपलक्षणार्थम मतलब जानने के लिए, समय का ज्ञान करने के लिए, आदिष्टोस्मि मैं आज्ञापित हूँ, मतलब किसने, तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन कास्मेन, अर्थात भवता, तत्र भवता मतलब तत्र भवता, अत्र भवान, तत्र भवान, ये सब जहाँ प्रयोग आए मतलब वो पूजनीय अर्थ में है, उनका जिसके विशेषण होंगे
उसकी प्रशंसा के लिए, फिर उसको पूजनीय अर्थ को उद्धृत करेंगे। तो तत्र भवता काश्यपेन, कैसे काश्यपेन, प्रवासात उपावृत्तेन, मतलब पूजनीय काश्यप के द्वारा। और वो क्या है, तो प्रवासाद उपावृत्तेन, प्रवास से आए हुए हैं, कहीं जंगल में तप करने गए हुए थे, वहां से आए हुए हैं, ऐसे पूजनीय काश्यप के द्वारा वेलोपलक्षणार्थम, समय ज्ञान के लिए मैं आदिष्टोस्मि, आज्ञा दिया गया हूं, कि मुझे आज्ञा दिया गया कि जाओ समय ज्ञान करके आओ। अभी कितनी रात शेष रह गई है। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश निकल गया है। तावद अवलोकयामी कियद अवशिष्टम रजन्या इति, तो मैं अवलोकयामी मतलब देखता हूँ कितनी कियद अवशिष्टम, कितनी अवशिष्टम मतलब बच गई है, रजनी, रजन्या मतलब रात्रि, रजन्या कियद अवशिष्टम, रात्रि कितनी और बच गई है, ऐसा मैं देखती हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, चारों ओर घूमकर और देखकर, हंत प्रभातम, हंत मतलब हर्ष में कह रहे हैं, हर्ष, हंत, हंत का अर्थ हर्ष भी होता है, हर्ष उल्लास से कह रहे हैं, प्रभातम मतलब सुबह हो गया। तथा ही, क्योंकि याते कतुस्थ शिखराम पतिरोषधीनाम आविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोरकः, तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। करेंगे एकतः मतलब एकस्याम दिशि, एकस्मिन इति एकतः, एक शब्द से तसी प्रत्यय, तसी प्रत्यय करेंगे तो एकतः बनेगा, क्योंकि आद्यादिभ्य तसी रूप संख्यानम, इस वार्तिक की जो तसी प्रत्यय है वो सार्वविभक्तिक तसी है, वो किसी भी वक्त्यंत से हो सकती है, इसलिए एकस्याम इति एकतः, एकस्याम दिशि इति एकतः, एक दिशा से, एक ओर से, मतलब एक दिशा से क्या हो रहा है, एक दिशा में, एकस्याम दिशि मतलब एक दिशा में, औषधि नाम पति ही, औषधियों के जो प्रति हैं, औषधि मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पति हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो भरण पोषण करता है, ऐसे जो चंद्रमा वो अस्त शिखरम याति, अस्त शिखर को जा रहे हैं, मतलब अस्त हो रहे हैं। एकस्याम दिशा मतलब एक दिशा में जो औषधि हैं, औषधीश हैं, औषधीश मतलब औषधियों के जो पति हैं, वनस्पतियों के जो पति हैं, वो अस्त शिखरम याति, अस्त की शिखर की ओर जा रहे, मतलब अस्त हो रहे हैं। और एकतः मतलब एकस्याम दिशि, और एकस्याम दिशि अर्कः क्या है, आविष्कृतः, और कैसे अर्क है, अरुण पुनः सरह अर्कः, और अरुण, अरुण मतलब उनके जो सारथी, उनके अरुण मतलब उनके जो सारथी, पूरा सर मतलब सामने है जिसके, ऐसे जो अर्क, अर्क मतलब सूर्य, वह क्या हो रहे हैं, आविष्कृत मतलब उग रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, उग रहे हैं, है कि नहीं। तो एकतः एकस्याम दिशि अरुण पुरः सरह मतलब अरुण को सामने किए हुए, अरुण का यहाँ अर्थ लालिमा जो है, या फिर अरुण लालिमा को ही कहते हैं, है कि नहीं। तो अपन अरुण के सारथी कहा गया पुराणों में, अरुण को सामने किए हुए आविष्कृता मतलब उग रहे हैं। फिर कह रहे हैं तेजो द्वय संयुगपद विष्णु धयाभ्या, ये जो तेजो द्वय है, तेजो द्वय मतलब सूर्य चंद्र रूपी जो तेजो द्वय है, इनका एक साथ, युगपद मतलब एक साथ व्यसन, एक का व्यसन हो रहा है, एक का उदय हो रहा है, तो व्यसनोदयाभ्याम, इनके व्यसन से और उदय से क्या हो रहा है, लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, मानो, इव मतलब मानो, आत्म दशांतर, अपने आत्मदशा में, अपने आत्मदशांतरों में, अपने आत्म दशांतर मतलब दशा विशेषों में, दशा विशेष जो है लोका नियमित, लोक नियंत्रित हो रहा है, अपने आत्मदशा में क्या हो रहा है, लोक क्या हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है कि नहीं। बस अलम, नमो नमः।